कभी कभी आप सुनते होंगे कि सरकारी धन का जो है, ये जो पदाधिकारी लोग हैं कैसा गेम चलाते हैं, कैसे लूट घसोट मचाते हैं। और ये टॉप टू बॉटम है। ये मत सोचो कि जो जितने बड़े पद पर है उसकी उतनी ही जो है नुचाई होती है। वो पूरा हाथी खाती निकल जाता, पूरी ट्रेन ट्रेन निकल जाता है। अरबों रुपए गटर कर मतलब गप करने वाले होते हैं। और ग्राम प्रधान, हम आपको ऐसी ही कहानी बता रहे हैं कि पहले उसने सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से शादी की। सबसे बड़ी बात यह थी कि शादी के बाद जो है, जो हमारे जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो है 35,000 रुपया और कुछ जो है उसको और अनुदान में कुछ सामान वगैरह मिलता है, वो भी लिया। लेकिन ये बात जो है धीरे धीरे करके फैली कि ये तो इसका विवाह हो चुका था पहले, और सामूहिक विवाह में पैसा, सरकारी का पैसा लेने के लिए फिर शादी रचाई है, और इसकी खोजबीन होने लगी। तो अब आपको बताते चले साथियों कि ये ग्राम प्रधान का मैटर था। और आप जानते हो कि ग्राम प्रधान कितना पावरफुल आदमी होता है। अगर 1 साल प्रधान बने हो चुके हैं तो वो छोटी मोटी गाड़ी पर चलना बेइज्जती समझता है, बुलोरों पर भी नहीं चलना चाहता है। वो जो नशेड़ी पसेड़ी होते हैं उनकी अलग बात है, वो चाहे गधे पे बैठ करके चले, उनको कोई चिंता नहीं होती। क्योंकि हम ऐसे प्रधानों को देखा है कि प्रधान तो हैं लेकिन प्रधान फलाने ने बनाया है, और उसी के घर के दरवाजे पर वो गोड़ैती करते रहते हैं, करकट गोबर उठाया करते हैं, वो आंखें सब बंद रखते हैं। उनकी बात नहीं है। वो तो गुलाम हैं, गुलामी में पैदा हुए हैं और गुलामी में ही मर जाएंगे, और गुलामी में ही उनकी प्रधानी चलेगी। तो ये बात जो है आपको बता दें, उन्नाव सरकारी धन हड़पने की दोबारा शादी रचा ली। ब्लॉक सुमेरपुर, उन्नाव का ये ब्लॉक सुमेरपुर है। ग्राम पंचायत जगतपुर। ग्राम प्रधान पुत्री, यानी आप समझो ग्राम प्रधान की पुत्री रेखा पुत्री देवदत्त उर्फ पुत्तन 10 मई 2023 को कुंभी अकबरपुर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र मक्खन लाल के साथ संपन्न हुआ था। और अभी जब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उन्होंने रेखा और कौन था उनका साथी जितेंद्र, दोनों ने फिर शादी रचा ली, पैसा भी ले लिया और जो और ग्रांट होगी वो भी ले लिया। धीरे धीरे करके इससे बात फैली और ऊपर तक कार्रवाई की गई। तब इसके लिए जो है एडीओ पंचायत ब्रह्मदत्त पांडे ने जांच कर रहे हैं। और वो तो जांच क्या कर रही है, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। एप्लीकेशन देते हैं, वो जांच करते हैं। अरे दूध का दूध तो पुलिस वाले भी जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं कैसा है, और जांच करेंगे। जांच करने में हो सकता है प्रधान का जबरदस्त हो, दबदबा वाला हो, तो कह देंगे नहीं शादी नहीं, वो तो गया हुआ था, वो तो लड़की थी, वो देखना चाहती थी, और किसी ने उसका नाम लिख दिया, तो इस तरह बचा देंगे। और तमाम कानून के दायरे हैं। आप जानते हो, हम आप डीएम से मिलने जाएंगे तो बात नहीं सुनेंगे, भाई गांव का प्रधान है उसकी बात सुनेंगे, भाई ग्राम प्रधान कह रहे हैं। और ग्राम प्रधान भी जो है जैसा चाहता वैसे नृत्य करता गांव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर गांव के जो प्रधान होते हैं वो किस विचारधारा के होते हैं, गरीबों के हितैषी नहीं होते, वो अपने हितैषी होते हैं। ज्यादातर गांव के चक्रोट हैं, रोडे हैं, गलियारे हैं, सब पर दबंग लोग कब्जा किए रहते हैं। आपको बता दें कि हमारे गांव में भी एक ऐसा है, हमारे खेतों के पास भी एक चक्रोट है, वहां भी सब एक तरह कब्जा है। बामुश्किल में समझ लो, नहीं तो रोडे बंद कर दिया था, छोटी पगडंडी छोड़ी थी। हमारे को तालाब मैंने मछली पालन के लिए बनवाया और पेड़ लगवाए थे, इसकी वजह से ट्रैक्टर ट्राली जा रहा है, तो वो भी रास्ता बंद कर देते। 2 बार तहसील दिवस में दे चुके। और अभी जो है कमिश्नर आई हुई थी, आयुक्त,
उनको फिर एप्लीकेशन दी। लेखपाल ने फ़ोन तो किया, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा कहा कि वो अचानक बुलाती हैं। आप बताइए, अचानक हम हैं कि नहीं हैं ये भी नहीं। मैं कहा था, एक लड़की है, सतपारुल नाम है, मैंने कहा था एक दिन पहले बताएं और कितने बजे पहुंचेंगी वहाँ ये भी बताएं, तो हम मौके पर मिलेंगे। और गांव के लोग इतने दबे कुचले हैं कि कुछ कह ही नहीं पाते हैं, आप ये सोचो। और फिर सब टाइम टाइम फिर से इतना कहा था फ़ोन करके कि ऐसा है कि अभी खेतों में जो है फसलें खड़ी हैं, तो इस वजह जो है अभी हम गलियारा वगैरह नहीं निकालेंगे। तो देखो, देखते हैं 2 महीने बाद कटनी खत्म हो जाएगी, फिर दौड़ धूप करेंगे। तो साथियों जो है, ऊपर से नीचे तक देश का जो जितना बड़ा अधिकारी है, मंत्री संतरी है, उसकी कमाई वैसी ही होती है, वैसी ही नोच घसोटी होती है। गांव का प्रधान को उतनी ही, चलो 35,000 रुपया मिल जाए, कोई अनुदान मिल जाए, उसी में अपना हेरा फेरी कर ली। और शायद अब हो सकता कानून की शिकंजे में आ जाए। तो एक बार कोई चुन करके हो गया तो आप समझ लो क्या बनता है, उसकी पूरी तकदीर बदल जाती है। तो साथियों जो है, आप लोगों से कहना है, आप सरकारी संपत्ति का इस तरह से दिमाग न रखना, क्योंकि अगर सरकारी नज़रों में जब आ जाता है तो मामला बहुत बिगड़ जाता है। हो सकता है कि 35,000 और बेइज्जती, हो सकता है जेल भी जाना पड़े। तो आप ऐसे बंदर बाट में न रहें। तो साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।